गाइस, नमस्ते। मेरा नाम है नवोमिता भट्टाचार्य और मैं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर हूँ। आप लोग मुझे नोबिता मैम के नाम से जानते हैं। हालांकि मैं आपको काफी दिनों से नहीं पढ़ा रही हूँ और आप लोगों को पता है इसका वजह ये है कि मैं एक्चुअली जे इंग्लिश चैनल पे भी केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ और अभी जे का एग्जाम आने वाला है 22 तारीख से 29 तक है, इसीलिए मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बताने के लिए जरूर आई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ाई आप लोगों की हो चुकी है। आपके पास 4 केमिस्ट्री चैप्टर थे, कई बार किसी किसी अलग अलग तरीके से हमने पढ़ा दिया और अभी आपके पास आंचल मैम है जो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा रही है, तो आप पढ़ते रहना आंचल मैम से। लेकिन मैं आपको बीच में एक स्ट्रैटेजी, एक सुंदर सी स्ट्रैटेजी बता के जरूर चली जाती हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अपना सिलेबस ये 29 डेज में, 29 या 29 से कम भी हो सकता है, कुछ 25 दिन भी हो सकता है। तो इसी के बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ और मैं आपको वीक बाय वीक आपको किस तरह से क्या पढ़ाई करना है ये सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो दिल थाम के बैठो, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे बढ़ाते चले जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक तो कर ही देना वीडियो पसंद आए तो शुरू करते हैं कि कंप्लीट कैसे किया जाए सिलेबस को और कैसे जो हम है, कैसे हम क्या कह सकते हैं कि किस तरह से पढ़ाई करें, क्या क्या हमें करना चाहिए। अभी आखिरी का दिन है, बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने का टाइम भी नहीं है क्योंकि जितनी हो चुकी है उतनी तो हो चुकी है। बहुत ज्यादा अभी आप नई चीजें पढ़ नहीं सकते हो क्योंकि दिमाग में घुसेगा नहीं, इतनी सारी चीजें कैसे ऑस्मोसिस करवाओगे, है ना। तो देखो, सबसे पहला जो है ना, मैं आपको पूरा 29 डे का स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। अगर आज आपको मतलब मान लो कि 20 जनवरी से पहले अगर आपको ये वीडियो मिल जाती है तो फिर आपके पास बचता है, कुछ 26 डेज। ठीक है, तो मैं आपको 26 डेज का प्लान मान लो या फिर 29 डे का प्लान मान लो, जैसा मन चाहे वैसे कर लो। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताने वाली हूँ तो सुनना ध्यान से। अब इस वीडियो में क्या क्या होगा, इस वीडियो में फोकस सब्जेक्ट्स होंगे आपके साइंस, मैथ्स, एसएसटी और इंग्लिश। ठीक है, ऑलराइट। इसके अलावा डेली का आपका स्टडी प्लान कैसा होगा, 8 से 10 घंटा आप कैसे पढ़िएगा, वीकली टारगेट्स आपके क्या होंगे, मॉक टेस्ट और रिविजन्स कितने बारी लगवाने हैं, क्या क्या करने हैं, किस तरह से कितने रिविजन साइकिल होने चाहिए, कितने मॉक टेस्ट देने, कितने सैंपल पेपर सॉल्व करने, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो आइए देखते हैं। अब देखो, वीक 1 मान लेते हैं कि जनवरी 19 तारीख को आपको ये वीडियो मिलता है, तो 19 तारीख या फिर 20 तारीख को अगर आपको ये वीडियो मिल रहा है तो 20 तारीख से आपके पास 23 जनवरी तक का आप टाइम लीजिए, यानी कि आपके पास 3 या 4 दिन होते हैं। इस 3 या 4 दिन में आपको क्या करना है, रोज आपको एक एक फिजिक्स की चैप्टर लगानी है और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैथ्स में आप एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री को जरा सा टाइम दीजिए और जो है एसएसटी में आप हिस्ट्री के चैप्टर्स 1 और 2 इनको कंप्लीट कर लीजिए। इंग्लिश में आप लिटरेचर को, जब भी आप सोने जाने वाले हैं, मान लीजिए दोपहर को जरा सा नैप लेने का मन कर रहा है या फिर ब्रेक लेने का मन कर रहा है, मम्मी पापा घर पे थोड़ा सा टीवी देख रहे हैं, आपका भी मन हुआ कि आप भी जाके वहां पे बैठ गए, तो उस टाइम पे जो है इंग्लिश की किताब लेके जाइए क्योंकि जो इंग्लिश की स्टोरीज होती है, इंग्लिश की जो लिटरेचर पार्ट होता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है और कई बार ऐसा भी लगता है कि पढ़ते पढ़ते इट्स लाइक रीडिंग अ बुक, है ना। जैसे कि आप फ्री टाइम पे जैसे बुक्स पढ़ते हैं, पता नहीं अब आपके जनरेशन में वो बुक पढ़ने की जो आदत थी, किताबें पढ़ने की जो आदत थी लोगों की, वो चली जा चुकी है। हमारे जनरेशन में एक्चुअली लोग काफी पढ़ते हैं और मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत बूढ़ी हूँ, बट हाँ हूँ तो सही, बट खैर एनीवे। तो मैं ये कह रही थी कि अभी देखो, किताबें पढ़ने का जो एक जो हैबिट होता था, आदत जो होती थी ना लोगों की, वो छूट चुकी है। आप लोग ज्यादा फोन पे ना स्क्रॉल करते रहते हो। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि ये जो किताबें पढ़ने की आदत है काफी अच्छी आदत है। तो जैसे आप जब भी जाते हो ना, उठ के मान लो फोन आ गया किसी का, दोस्त का, तो उस टाइम पे जो है ना इंग्लिश की रीडिंग लगा लिया करो क्योंकि ये रीडिंग जब आप लगाते रहोगे तो आपको छोटे छोटे जो ये होता है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस की जैसे अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आपकी मेंटी वगैरह पे भी हमने सवाल किया था कि डॉग को उसने क्या खाने में दिया था, डॉग बीमार क्यों था, इस तरह के कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जब आप पढ़ते रहोगे, जब आप उस चैप्टर को बार बार उसी के थ्रू गो करते रहोगे, तो आपको ये सारे सवाल के आंसर्स वैसे ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि आपने पढ़ रखा है वो। ठीक है, ऑलराइट। तो ये कर लेना, ये आपको करना है वीक 1 में। ठीक है, अब वीक 2 पे चलते हैं। अब वीक 2 तो आपको प्रॉपर मिल जाएगा। देखो, 24 तारीख से लेके 30 तक, मतलब जनवरी खत्म होने से पहले आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों कर दी। अब जब आप केमिस्ट्री पे पढ़ाई कर रहे हो, केमिस्ट्री में साथ में एग्जाम्पल्स और जो भी एक्सपेरिमेंट्स आपके
केमिस्ट्री के चैप्टर के साथ दे रखी है, उन्हें आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को मैं कितनी भी बार एम्फसाइज कर लूं लेकिन वो कम ही होगा। बार बार बता रही हूँ, एग्जाम्पल्स और एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कर लो। एसएसटी में ज्योग्राफी के 3 चैप्टर लगा लो, ठीक है। अब आपको पता ही है कि आप एसएसटी पर्ल मैम आपको पढ़ाने आ चुकी है, पर्ल मैम से आप पढ़ ही रहे हो, या फिर आपको पता है कि ज्योग्राफी के चैप्टर्स आपको किस तरह से पढ़ने हैं। अब ज्योग्राफी में मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, उनको भी जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है। इंग्लिश में अब आपको क्या करना है, ग्रामर रूल्स एंड प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ग्रामर के रूल्स को पढ़ो और उनको प्रैक्टिस करो। देखो मैं जब बचपन में, मैं बहुत छोटी थी ना, तो मेरे मम्मी पापा का हमेशा से एक सपना हुआ करता था कि हमारी बेटी अंग्रेजी बहुत अच्छी बोले, ये उनका सपना हुआ करता था। तो उन्होंने मुझे काफी बचपन में मेरे को उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने मुझको क्या कहते हैं, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में डाल दिया। अब जब स्पोकन इंग्लिश क्लास में डाला था तो वहां पे जो टीचर थे, जो मास्टर हुआ करते थे, उन मास्टर ने पता है एक चीज कही कि बेटा देखो, आप जब बंगाली बोलते हो, बंगाली मेरी मातृभाषा है, ठीक है, मैं बंगाली बोलती हूँ, बंगाली में मुझे नहीं पता कि इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है, लेकिन मुझे ये जरूर पता होती है जब भी कोई गलत कुछ बोल रहा है ना, तो मुझे समझ आता है कि ये गलत बोली जा रही है और ये सही नहीं है। ठीक उसी तरह हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन हिंदी में मैं इतना बात करती हूँ, इतना बात करती हूँ, हाँ कई बार हो सकता है कि मैं कुछ ना कुछ गलती कर दूं, लेकिन इसके अलावा मैं जब भी बोलती हूँ मैं स्पष्ट बोलती हूँ और मैं बिल्कुल करेक्ट ग्रामेटिकल रूल्स के साथ बोलती हूँ। तो ठीक इसी तरह अंग्रेजी में भी आप जितना बात करोगे अपने दोस्तों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, कजिन्स के साथ, जितना ज्यादा आप बात करोगे, जितना ज्यादा आप मैसेजेस इंग्लिश में लिखोगे, जितना ज्यादा ज्यादा आप ईमेल्स का फॉर्मेशन करोगे इंग्लिश में, और जितनी ज्यादा आप अंग्रेजी को कंज्यूम करोगे, उतना ही ज्यादा आपका अंग्रेजी अच्छा होगा। डज नॉट मैटर कि फिर आप ग्रामेटिकल रूल्स क्या है और क्या नहीं है, लेकिन आपको पता चल ही जाएगा कि इस जगह पे आपको क्या इस्तेमाल करना है, और आपकी सारी चीजें जो है करेक्ट 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 होती रहेगी। और इसीलिए किताबें पढ़ो, मूवीज देखो, अच्छी मूवीज देखो। ये मतलब नहीं होता अंग्रेजी मूवीज का कि हर एक अंग्रेजी मूवी खराब ही होती है, वो क्या कहते हैं, वो वर्ड मैं भूल गई हूँ, है ना। सारे अंग्रेजी मूवीज खराब नहीं होते, सारे अंग्रेजी मूवीज में वैसे जो जो सीन्स नहीं होना चाहिए वो सीन्स नहीं होते। आप देख सकते हो, अच्छी मूवीज भी देख सकते हो, अच्छी मूवीज देखो, गाने सुनो, इस तरह की चीजें आप करोगे तो आपको अंग्रेजी अच्छे से आने लगेगी, ठीक है। ये मेरे को बहुत बचपन में बता दिया गया था और ये मैंने किया है। जब जब मैं किताबें पढ़ना छोड़ देती हूँ, जब जब मैं मूवीज देखना बंद कर देती हूँ, और मुझे ये लगता भी है कि कई बार जो है ना, पढ़ाते 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 और जब लोगों से बात नहीं हो पाती है अंग्रेजी में, फिर क्या होता है कि अंग्रेजी की वो आदत सी जो होती है ना, वो छूट जाती है। तो इसलिए जितना हो सके उतनी बातें करो, जितना हो सके उतनी किताबें पढ़ो, आपकी अंग्रेजी वैसे ही अच्छी हो जाएगी। चलो अब आते हैं वीक नंबर 3 पे। वीक 3 पे जनवरी 31 से मैं कंसिडर कर रही हूँ फरवरी 6 तक, ठीक है। 6 फरवरी तक आपको क्या करना है, आपको बायोलॉजी लगवानी है, बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स, और यहाँ पे डायग्राम्स आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है बच्चा, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी मैथ्स के जो चैप्टर्स है, या फिर इनसे रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ लिया करो। एसएसटी में सिविक्स जो है वो उसके चैप्टर 1 से लेके 3 तक पढ़ लो। इंग्लिश में राइटिंग स्किल्स को अब आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, राइटिंग स्किल्स को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। वीक 4 पे आते हैं, फरवरी 7 से लेके फरवरी 13 तक आ गई है। अब आप साइंस को क्या करिए, सारे चैप्टर्स जो है उनको रिवाइज कर लीजिए, जो भी आपको वीक एरियाज लगे हैं उन पे जरा फोकस करिए और उनको दोबारा से पढ़ लीजिए, ठीक है। मैथ्स में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दीजिए, और एसएसटी में आपको क्विक रिवीजन करनी ही पड़ेगी, आपको की डेट्स एंड इवेंट्स याद रखने पड़ेंगे, आपको माइंड मैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको पता है एसएसटी बहुत वास्ट है। एसएसटी में सबसे ज्यादा चैप्टर्स हैं। मुझे ये कई बार बुरा भी लगता है कि साइंस में हम 3 टीचर्स मिलकर पढ़ा लेते हैं, लेकिन एसएसटी में आपके पास कभी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स के लिए अलग अलग टीचर नहीं होता, लेकिन एक ही क्लास में आपके एसएसटी के चैप्टर्स को अगर देखा जाए तो वो तकरीबन आपको 25 प्लस चैप्टर्स आपको एसएसटी में मिल जाते हैं। तो ये मुझे कई बार बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करें। अब आपको यहाँ पे जो है देखो, जैसे कि मैंने बताया वीक 1 से लेके वीक 2 तक आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं होंगे एसएसटी के, ठीक है। वीक 1 से लेके वीक 2 तक भी आप कितना भी फास्ट करने की कोशिश करो, सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला। तो एसएसटी की अगर आप सिर्फ रिवीजन या फिर सिर्फ रीडिंग लगाते रह जाओगे एनसीईआरटी का, तो फिर सिलेबस छूट ही जाएगा। तो माइंड मैप का इस्तेमाल करो, की डेट्स एंड इवेंट्स को देखो, पर्ल मैम जो भी आपको मैप बेस्ड या फिर जो भी सवालों के बारे में बात कर रहे हैं उनको जो है बार बार आप पढ़ो, ताकि आपका एसएसटी का जो एग्जाम पेपर होने वाला है उसमें आपको रिपीटेड कोई कॉन्सेप्ट दिखे, आपको कोई ऐसे सवाल झलके जो पर्ल मैम ने ऑलरेडी करवा दिया हो, इससे आपको फायदा होगा, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश में तो आपको बस
प्रीवियस ईयर के बोर्ड के जो पेपर है उनको प्रैक्टिस करना है, बस इंग्लिश इतने में ही हो जाती है। और अब 14 फरवरी, देखो बच्चे 14 फरवरी बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ मायने रखते हैं, लेकिन आपके लिए एक ही चीज है अभी, वो एग्जाम से पहला दिन, तो उसी पे फोकस करो। फिलहाल के लिए ना जाओ 14 फरवरी में क्या मनाना है क्या करना है, बिल्कुल भूल जाओ, इस बार के लिए तो भूल जाओ। अगले साल चाहे तो मना लेना, अगले साल हो सकता है आपका बोर्ड एग्जाम ना हो क्योंकि 11th में पहुंच जाओगे। इस साल 14 फरवरी को आपको क्या करना है, स्लीप अर्ली, स्टे जरा सा स्ट्रेस फ्री, सारे किताबें विताबें इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख दो। अब आपको थोड़ा सा फैमिली के साथ जो है समय बिताना है, अच्छा खाना खाना है। इसका मतलब ये नहीं कि भरपूर मात्रा में बिरयानी खा ली, कबाब्स खा लिया और पेट ही खराब हो गया अगले दिन, ठीक है, अगले दिन एग्जाम है, याद रखना। इसीलिए जो है पेट नहीं खराब करना है, इसीलिए जो है लाइट खाना है लेकिन अच्छा खाना खाना है ताकि आप बीमार ना पड़ो। और इसके बाद अब तो आप तैयार हो ही, 15 फरवरी से आपकी इंग्लिश की एग्जाम है, जाओ एग्जाम देने, यू आर बिल्कुल रेडी। लेकिन याद रखना कि आपकी सक्सेस आपके हाथों में है बच्चा, कभी जो है किसी और के ऊपर ब्लेम मत करना कि मेरे से ये नहीं हो पाया, मेरे से वो नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं जो है कुछ खामियां छोड़ दी है आपके प्रिपरेशन में, तो प्रिपरेशन बढ़िया करो। कोई नहीं रोक सकता आपको 98 99% लाने के लिए, कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, फिर भी नहीं आई इतनी मेहनत करने के बाद, तो कोई पेपर का दम नहीं है कि आपको रोक के दिखाए आपके जिंदगी में। जिंदगी आपकी जैसी जानी चाहिए वैसी ही अच्छी जाती रहेगी। जरूरी नहीं है कि आज से 8 साल बाद कोई आपका 10th का मार्क्स पूछे, ठीक है। ऑलराइट, तो पढ़ाई बहुत अच्छे से करना है, प्रिपरेशन आपके हाथों में है, उस पे जो है बिल्कुल जितना हो सके उतना अच्छा हार्ड वर्क करो। लेकिन हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बाद भी अगर ना आए तो कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने कहा, एक पेपर का पन्ना आपका लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता है, अच्छे से पढ़ो। फिर भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, उसके आगे का हम हैं आपके साथ, आपको बताने के लिए, बस पढ़ते रहो। और जो है माइंड जरा सा स्ट्रेस फ्री रखना बच्चा, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस और पैनिक नहीं करने का है, ठीक है। हो गए साल भर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, अब बस रिवीजन करना है, रिवाइज करो और सोते रहो, प्यारे रहो, ठीक है, अपने मम्मी पापा के साथ रहो, ठीक है। तो चलो विद दिस नोट, टाटा बाय, आई विल सी यू लेटर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, अगले साल तो क्लास 11th और 12th तो मैं पढ़ाती हूँ, वहां तो मिलेंगे, वहां तो पूरे साल मिलेंगे, ठीक है, इसमें तो कोई कमी नहीं रहेगी। तो चलो मिलते हैं बच्चे, टाटा बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, आई सी यू लेटर गाइस, बाय।